हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी विद मी में। सक्सेस की विद मी। इसमें आज हम पढ़ेंगे क्रिया को इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। और क्रिया क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद समझेंगे। प्लीज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं हूँ गुड़िया मैम, और चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज क्रिया। क्रिया किसी काम के करने या होने के बारे में बताती है, उसको क्रिया कहते हैं। सिंपल शब्दों में हम ये समझें, साधारण से शब्दों में, कि काम करना जो भी होता है, जो भी काम हो वो क्रिया कही जाती है, या कोई भी एक्टिविटी हो या एक्शन हो उसको क्रिया या वर्ब कहते हैं। ठीक है। चित्र में देखिए कौन क्या कर रहा है। आप पहले इस चित्र को देख लें। इसमें सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। कोई बैठा है, कोई चल रहा है, कोई पौधों में पानी डाल रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है। तो ये कुछ ना कुछ सभी कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, इनका वर्क हो रहा है, ये क्रिया हो रही है। एक तरह से ये क्रिया हो रही है। तो आइए आगे पढ़ लें। इस सुंदर बगीचे में फूल खिले हैं, ठंडी हवा बह रही है, तितलियां फूलों के आसपास उड़ रही हैं, भौरे गुंजन कर रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, दादी जी बैठी हैं, दादाजी सैर कर रहे हैं, माली पौधा लगा रहा है। ये सब इस फोटो में दिखाया गया है ना। इसमें जितने भी ब्लू शब्द लिखे हुए हैं वो सब क्रिया है। जैसे खिले, फूल खिले हैं, तो एक एक्टिविटी हुई कि फूल का खिलना एक एक्टिविटी हुई, फूल की एक्टिविटी हुई है ना, उसका काम हुआ, उसने कुछ क्रिया की। ठंडी हवा बह रही है, ठंडी हवा बह रही है यानी कि हवा बह रही है, हवा कुछ कर रही है, यानी क्या कर रही है भाई, तो वो बह रही है। तितलियां फूलों के आसपास उड़ रही हैं, तितलियां कौन सी क्रिया कर रही हैं, उड़ने की क्रिया कर रही हैं, है ना। भौरे गुंजन कर रहे हैं, भौरे क्या कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। गुंजन जो गुनगुनाते हैं, अपने मुंह से एक आवाज़ निकालते हैं, उसी को गुंजन कहते हैं। तो वो भी क्या कर रहा है, भौरा, वो गुंजन कर रहा है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे कौन सी क्रिया कर रहे हैं, उड़ाने की क्रिया कर रहे हैं ना, पतंग उड़ाने की क्रिया। दादी जी बैठी हैं, दादी कौन सी क्रिया कर रही हैं, बैठने की क्रिया कर रही हैं। दादाजी सैर कर रहे हैं, वैसे ही माली पौधा लगा रहा है। इस तरह से ये सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। जो कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वही क्रिया हुई है ना। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द में खिलने, बहने, उड़ने, गूंजने, बैठने, सैर करने तथा लगाने की क्रियाएं काम के होने तथा करने के बारे में बता रही हैं। यह क्रिया शब्द कहलाते हैं, है ना। अब इसके बाद इसकी परिभाषा देख लें। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं, है ना। इस तरह से क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं। जैसे कि अब ये है, ये फोटो देखिए, इसमें किसान क्या कर रहा है, हल चला रहा है। ये जो है दर्जी है, वो सिल रहा है, कपड़े सिल रहा है। तो इसमें दिया गया है कि किसान हल, अब इतना दिया है, किसान हल चलाता है ना, या चला रहा है। तो किसान कौन सी क्रिया कर रहा है, हल चलाने की क्रिया कर रहा है। दर्जी कपड़े सिर्फ लिख दें तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसमें लिखा हुआ है दर्जी कपड़े सिल रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, सिलने की क्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है, दर्जी कर रहा है। अब हम नेक्स्ट देखें, आगे देखें। रमेश बाजार गया है ना, रमेश कहाँ जा रहा है, बाजार गया है। तो ये बाजार जाने की क्रिया कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये कौन सी क्रिया कर रहा है, गणेश है ये, तो ये पुस्तक पढ़ने की क्रिया कर रहा है। इस तरह से अब आगे देखेंगे। ये दिए गए चित्रों के साथ वाक्य में हो रही क्रिया को ठीक से स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्रिया के बिना वाक्य अस्पष्ट और अधूरे रह जाते हैं। इसका मतलब ये है, कोई भी क्रिया अगर होगी तभी वाक्य पूरे होते हैं ना। अब जैसे कि नीचे लिखा गया है, किसान हल चला रहा है, दर्जी कपड़े सिल रहा है, रमेश बाजार जा रहा है। यानी कि किसान हल सिर्फ लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या क्रिया, हल से क्या। लेकिन इसमें ये अगर हम लिख दें कि चला रहा है, तो इससे पता चलेगा कि किसान हल चलाने की क्रिया कर रहा है ना। दर्जी कपड़े सिर्फ लिखा जाए और उसमें ना लिखा जाए कि सिल रहा है, तो इसका मतलब होगा कि वो अधूरा वाक्य है। तो दर्जी कपड़े सिल रहा है ना। रमेश बाजार जा रहा है, रमेश कौन सी क्रिया कर रहा है, बाजार जाने की क्रिया कर रहा है। गणेश क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है ना। वाक्यों में क्रिया शब्द चला रहा है, सिल रहा है, जा रहा है, ये सब क्या है, ये सब क्रिया शब्द हैं।
है ना। क्रिया के दो रूप होते हैं, करना या होना। एक तो क्रिया खुद होती है और दूसरा करना होता है। जैसे काम का करना, सुमन पढ़ रही है। क्या कर रही है सुमन? भाई कार्य कर रही है, वो क्रिया कर रही है, पढ़ने की क्रिया। बच्चा रो रहा है ना, तो ये काम का करना हो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है? रोने की क्रिया कर रहा है। दिनेश क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। इस तरह से हमने आज क्रिया को देखा और नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरा टॉपिक देखेंगे। तो क्रिया को इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और वर्ब को डूइंग वर्ड्स बोलते हैं, जो भी वर्क करते हैं, है ना। उसी तरह हिंदी में भी कोई कार्य करने को ही हम लोग क्रिया करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने समझा, आप लोग देखें इस चैप्टर को, समझें और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।